एपिसोड की शुरुआत हमें एलेनोर से दिखाई जाती है, जो उस शख्स को जब देखती ही खड़ी होती है तो उसी दौरान उसके साथ ही पहुंच उसे जब उस सिचुएशन से ले जाने की कोशिश करती है तो गलती से एलेनोर उसे गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिस कारण वो उस इंसान के पास जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है, जिस कारण उस शख्स की आँख खुल जाती है और वो एलेनोर का हाथ पकड़ता है और काफी तेज चिल्लाता है, जिस कारण हम उसके आसपास की चीजों को हिलता हुआ देख सकते हैं, मानो जैसे उस शख्स के पास किसी तरह की पावर हो। और थोड़े समय बाद वो एलेनोर को देख शांत हो जाता है और फिर से बेहोश, जिसके बाद एलेनोर अपनी फ्रेंड को ये कहती है कि उन्हें उस शख्स को एक सेफ लोकेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो दोनों काफी मेहनत कर उस शख्स को एक जगह पर छोड़ देते हैं और साथ ही इस बात को लेकर वो काफी कंफ्यूज है कि आखिर में वो शख्स है कौन। और वही बात करें अराउंड व्यू की तो हम देख सकते हैं कि वो लोग उस बर्बाद हुए शहर को चेक करने के लिए पहुंचते हैं, जहां उन लोगों को एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता, लेकिन उसी के साथ वहां उन लोगों को एक गड्ढा मिलता है जिसे कोई खोद कर कहीं जाने के लिए रास्ता बना रहा हो। और उसे देख एरोनिल ये डिसाइड करता है कि वो उस गुफा में जाकर ये चेक करेगा कि आखिर वो रास्ता जाता कहाँ है। और वो ब्राउनविन को ये कहता है कि शहर में जाकर बाकी लोगों को इन बातों के लिए आगाह कर दो। और फिर हमें कैलेब्रिम बोर्ड दिखाया जाता है, जिसने एनरोल को ये बताया है कि उसे एक ऐसी जगह बनानी है जिसमें वो एक काफी बड़ी भट्टी बनाना चाहता है, जिसके अंदर वो लोग इस मिडिल अर्थ के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाना चाहता है जिससे मिडिल अर्थ की किस्मत बदल सकती है। लेकिन उसे ये काम स्प्रिंग से पहले करना है, जो कि नामुमकिन है, जिस कारण एलेनोर का दिमाग चलता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस काम में कुछ रॉस को शामिल करेगा, क्योंकि किंग का बेटा ड्यूरिन उसका काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन उनकी रियासतों पर पहुंचने पर उन लोगों को वहां एंट्री नहीं दी जाती, जिस कारण एलरॉड उन लोगों को शक्ति परीक्षण के लिए चैलेंज करता है, जो वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और एलरॉड को उन लोगों की रियासतों में एंट्री दी जाती है, जहां जाकर उसका सामना उसी के दोस्त ड्यूरिन से होता है। और उसने ये शर्त रखी है कि अगर एलरॉड उससे हार गया तो उसे कभी भी उनकी रियासतों में वापस एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि उसे उस जगह से बैनिश कर दिया जाएगा। और वो बात सुनने के बावजूद भी एलरॉड वो चैलेंज एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो ड्यूरिन के सामने टिक नहीं पाता, जिसके बाद जब ड्यूरिन उसे यहाँ से निकाल रहा होता है तो उसी दौरान हमें पता चलता है कि ड्यूरिन एलरॉड से इसलिए नाराज था क्योंकि उसने 20 साल से उससे मिलने की कोशिश नहीं की, जिन 20 सालों में ड्यूरिन की शादी हो चुकी है और साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं, और इसी कारण से वो इतना नाराज है अपने दोस्त एलरॉड से। लेकिन एलरॉड के कहने पर वो उसे अपनी वाइफ से मिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पहुँच उसकी वाइफ डीसा एलरॉड को उन्हीं के घर रुका लेती है। और थोड़ी नोक झोंक के बाद एलरॉड अपना प्रस्ताव ड्यूरिन के सामने रखता है, जो प्रस्ताव फिलहाल के लिए हमें अभी तक नहीं बताया गया। और उस प्रस्ताव को सुनने के बाद एलरॉड का वो प्रस्ताव जाकर ड्यूरिन अपने फादर ड्यूरिन थर्ड के पास रखता है, जो बात सुन उसके फादर को एलरॉड के इरादे ठीक नहीं लग रहे और उसे एल्फ पर भरोसा नहीं। लेकिन ड्यूरिन फोर्थ इस बात की कंफर्मेशन देता है कि एलरॉड बाकी एल्फ जैसा नहीं है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके डैड उन लोगों पर इसीलिए शक कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्हें कोई चीज मिली है जिसे उन लोगों ने संदूक में रखा है और वो हमें दिखाई नहीं गई। और फिर से आए एलेनोर की तरफ तो हम देख सकते हैं कि दूसरी सुबह वो फिर से उसी शख्स से मिलने के लिए पहुंची है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, जिसके साथ साथ हम उस शख्स के आसपास कुछ विस्पर्स सुन सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने स्टार्स की किसी तरह के नक्शे को बनाया है, जहाँ में भी वो शख्स रहता होगा, जो चीज एलेनोर को समझ नहीं आती, जिस कारण से वो शख्स की मदद नहीं कर पाती। लेकिन उसी दौरान उसे उसकी दोस्त घर ले जाती है क्योंकि काम करते वक्त उसके डैड के पैर में चोट लग गई है, जिसका जिम्मेदार एलेनोर खुद को ही ठहराती है क्योंकि उसने अपने डैड की हेल्प करने का वादा किया था, जो वो नहीं कर पाई, वो भी उसी शख्स के कारण। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि रात के वक्त वो अपनी दोस्त के साथ उसी शख्स के पास वापस आती है, जो जुगनुओं की मदद से उन्हें वही स्टार वाला मैप बनाकर बताता है, जिससे एलेनोर को ये समझ आता है कि वो किसी तरह के तारे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसे एक शख्स को जानती है जो इसकी कुछ न कुछ डिटेल्स दे सकता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि उस
शख्स के उदास होने के कारण वो सारे जुगनूम मारे जाते हैं, जिसे देख एलेनोर की दोस्त काफी शौक है और साथ ही एलेनोर भी। उसी के साथ बात करें एरोनडेल की तो हम देख सकते हैं कि जब वो उस गुफाओं में छानबीन करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसे वो मारने की तैयारी तो कर लेता है, लेकिन उसे कोई पीछे से खींच कहीं पर ले जाता है। और दूसरी तरफ ब्रॉनविन की बात करें तो जब वो गाँव वालों को जाकर उसे आ रहे खतरे के बारे में बताती है तो वो सभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और साथ ही एल्फ की मदद भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी अभी उन सभी को एल्फ से छुटकारा मिला है। जिस कारण ब्रॉनविन ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपने बेटे थियो को लेकर यहाँ से एल्फ के टावर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन घर जाने पर वो देख सकती है कि उसके घर के नीचे भी किसी तरीके का रास्ता बना हुआ है, जो गड्ढा ठीक उसने उसी पास वाले गांव में देखा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके घर की हालत काफी खराब है और थियो एक जगह छुप कर बैठा है, जो अपनी मॉम को ये बताता है कि जल्द से जल्द छुप जाओ। और थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि उस गड्ढे से एक ऑर्क निकलता है और थियो की मॉम को ढूंढ निकालता है, जिसके बाद थियो और उसकी मॉम बड़ी ही मेहनत से उस ऑर्क को मार गिराते हैं। जिसके बाद थियो की मॉम उस ऑर्क के सर को ले जाकर उन सभी गाँव वाले के सामने रख देती है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हैं और उस कारण से वो सभी ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें ब्रॉनविन की बातें सुननी चाहिए और सीधा एल्फ टावर की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन जब वो सभी पैकिंग कर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि थियो फिर से उस चीज को चेक करता है, जो और कुछ नहीं बल्कि एक तलवार है। और थियो के जख्मी होने के कारण उस तलवार पर थियो का थोड़ा सा खून लग जाता है, जिस कारण वो तलवार खून को एब्जॉर्ब करने लगती है और मानो जैसे उस पर कोई काली चीज का साया हो, जिससे वो खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसी दौरान थियो की मॉम उसे इंटरप्ट करती है, जिस कारण वो उस तलवार को रख अपनी मॉम के साथ एल्फ टावर की तरफ बढ़ जाता है। और रही बात गैलेड्रियल की तो हम देख सकते हैं कि वो पानी में तैरते हुए कुछ लोगों से आ मिली है, जो उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके फेवर में नहीं होते। पर फिर भी उस टूटी हुई बोट पर चढ़ी हुई एक लेडी उसे उनकी उस टूटी हुई नाव पर चढ़ाने का डिसाइड करती है और चढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई है और वो लोग काफी हफ्तों से ऐसे ही समुद्र में भटक रहे हैं, वो भी एक वाटर बीस्ट क्रिएचर से बचते हुए, जिसने उन लोगों की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जैसे ही उन सभी को ये पता चलता है कि गैलेड्रियल एक एल्फ है तो वो सभी उसका साथ देने से मना कर देते हैं। साथ ही वो लोग गैलेड्रियल को उनकी उस शिप से धक्का भी दे देते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी तरफ बढ़ते हुए उस सी बीस्ट को देख लेते हैं और उनका ये मानना है कि उस बीस्ट को और किसी ने नहीं बल्कि गैलेड्रियल ने ही उन लोगों की तरफ गाइड किया है। और हम देखते हैं कि गैलेड्रियल को उन लोगों ने पानी में फेंक तो दिया है, लेकिन वो सी मॉन्स्टर उनकी उस टूटी हुई बोट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण वहाँ हर किसी की मौत हो जाती है। लेकिन उस सिचुएशन से एक शख्स सरवाइव कर गया है, जो गैलेड्रियल को तैरता हुआ देख उसे वुड के उस टुकड़े पर आने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद वो उसे ये बताता है कि किस तरह उन लोगों को उनके घर को छोड़ने पर मजबूर किया गया, जो कि एल्फ्स नहीं थे बल्कि ऑर्क्स थे। जो बात सुन गैलेड्रियल के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसे और डिटेल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स उसे यही कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिस कारण गैलेड्रियल भड़कती हुई यही कहती है कि वो काफी सालों से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अपने सारे मरे हुए लोगों का बदला उनसे ले सके। तो बेहतर होगा कि अगर वो उसे वो जगह बताए और साथ ही ये भी कि उनकी सेना कितनी ताकतवर है, तो उसकी काफी मेहरबानी होगी, क्योंकि गैलेड्रियल उसे ये वादा करती है कि वो उसे उसका घर वापस दिलाने में हेल्प करेगी। साथ ही हम उस शख्स के गले में कुछ बंधा हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन उस समुद्र में तूफान आ जाता है, जिस कारण एक बिजली के झटके से गैलेड्रियल बेहोश हो जाती है और सीधा पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए वो शख्स पानी में कूदता है और गैलेड्रियल की तलवार की मदद से वो उसे रस्सी से आजाद कर वो खुद को और उसे प्लैंक पर वापस तो ले आता है, लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गैलेड्रियल की आँख खुलती है तो वो देख सकती है कि उनके सामने काफी बड़ा शिप खड़ा है और साथ ही एक शव। और यहाँ पर द रिंग्स ऑफ पावर की इस सेकेंड एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब